ओम यम यक्षरूपम दस्ति विदुतम भूम कंपायमानम सम सम संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृतनक मुखम उदर्भ रूपम करालम पम 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 पापनाशम रणमतुषतम भैरवम क्षेत्रपालम। आज संक्षिप्त में हम प्रथम अध्याय स्पष्ट करें। ये मर्म देवादिदेव भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे विराजमान जगत जननी माता पार्वती के आग्रह पर आग्रह कर रही, हे प्रभु, आपने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, ग्रंथ सुनाए, निर्ग्रंथ सुनाए, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता क्या है इसे आपने नहीं सुनाया। हमारी इच्छा हो रही है इस पर कुछ आप विचार और इसका महत्व क्या है वो बताइए। कैलाश पर्वत के विराजमान देवादिदेव भोलेनाथ ने देवी को भगवत गीता, जो भगवान आनंद कंद ब्रजचंद्र श्री कृष्ण जी महाराज ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाई और उससे सारे संसार में ये फैल गई। तो उस पर हम संक्षिप्त वर्णन करते हुए बताते हैं कि भाई सुनो, भगवान कह रहे हैं देवी, एक दिन की बात है कि क्षीर सागर में श्रीधर विष्णु जी महाराज मेरे प्रभु शेषनाग की सैया पर तंद्रावस्था में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। जगत जननी माता लक्ष्मी जी उनके चरण वंदन कर रही हैं। अन्यास माता का ध्यान प्रभु के मुखमंडल पर जाता है और मुखमंडल पर जाते ही वो देख रही हैं कि जैसे नाथ सो रहे हैं। बहुत साहस करके माता लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप तीन त्रिलोक के मालिक, न आपका आद है न अंत है, आप तो अनंत हैं, संसार में सब सुख और जगत के पालनहार हैं, फिर आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं और सो क्यों रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सो रहे हैं। तंद्रा से जाग करके भगवान ने कहा कि देवी, मैं सो नहीं रहा, मैं महेश्वर स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। बहुत स्पष्ट साधारण तरीके से बता दिया। लेकिन जगत जननी माता लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, सारा संसार तो आपका चिंतन करता है, योगी जन आपका चिंतन करके अपने को धन्य पाते हैं और भवसागर से पार होकर जाते हैं। तो ये महेश्वर स्वरूप ये कौन है? क्या आपसे कोई बढ़कर है? माता के मन में एक विचार आया कि क्या ये कौन सा है? सारा संसार जब आपका चिंतन करता है तो ये महेश्वर स्वरूप ये है क्या? भगवान ने बहुत स्पष्ट और मृदुल भाषा में बताया कि देवी, वो विराट स्वरूप है, मेरा निराकार स्वरूप है, और जो देख रही हैं आप ये साकार है। और वो विराट स्वरूप की एक एक बूंद सारे संसार में जीव के रूप में व्याप्त है। इस संसार में सबके अंदर वो एक एक बूंद विराजमान है। तभी तो कहा, सियाराम मैं सब जग जानी। सब प्रभु का ही अंश है, सब में व्याप्त है। मनुष्य जब जीव संसार से विरक्त होकर के इस विराट स्वरूप का चिंतन करने लगता है तो उसे साक्षात्कार होकर के मोक्ष पद प्राप्त होता है। ये मेरा महेश्वर स्वरूप है। इस स्वरूप का
भगवत गीता प्रतिपादन करती है। अब प्रश्न भगवान ने स्वयं दे दिया। माता के मन में तुरंत प्रश्न आया कि ये भगवत गीता क्या है? भगवत गीता तो आपके मुखार बिंद से, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो आपने स्पष्ट किया है अर्जुन को, तो क्या आप बड़े या गीता बड़ी? प्रश्न एक मन में आया कि ये बताएं, आपने प्रतिपादन करती है और जो आपके द्वारा बोली गई, सुनाई गई, वो आपका प्रतिपादन कैसे करे? आप तो अनंत हैं, आप ईश्वर हैं। गीता आपका प्रतिपादन करती है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा, इसको स्पष्ट कीजिए। वार्तालाप चल रहा है जगत जननी माता लक्ष्मी जी में और नारायण। पंडित देवी, भगवत गीता और कुछ नहीं, मैं ही हूं। मेरे 5 मुख, 10 भुजाएं, 1 उदर और 2 चरण, इस भांत 18 अध्याय भगवत गीता का में जो है वो मैं ही हूं। यहीं तक अगर भगवान शांत रहते, लेकिन भगवान शांत नहीं है। उन्होंने कहा इसका मनन चिंतन भगवत गीता का करके सुशर्मा तर गया। प्रश्न स्वयं दे दिया भगवान ने। जगत जननी माता ने कहा सुशर्मा कौन है, ये बताइए। उन्हें सुशर्मा एक उच्च कुल में जन्म लेने वाला एक मृतलोक में ब्राह्मण था, लेकिन वो ब्रह्मत्व के कोई भी गुण उसमें व्याप्त नहीं थे। दुराचारी, नानाचारी, पापाचारी, सारे अवगुण उसमें भरे हुए थे, मानो वो अवगुणों का सरताज हो। कोई कार्य नहीं करता था, सिर्फ आंख के पत्तों को बीन करके, धन एकत्र करके और व्यभिचार करता था, और कुछ उसका कार्य नहीं था। एक दिन आंख के पत्ते बीनने के दृष्टिकोण से वो एक संतों के आश्रम में चला गया। वहां पत्तों को बीन रहा था। इतने में ही एक काला विषधारी नाग निकला और उसको डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसका जीव जब यमलोक गया तो उसको कर्मानुसार, यही स्पष्ट कर रहा हूं, जो जस करहि सो तस बल चाह, यहां भी स्पष्ट किया, कर्मानुसार उसे साथ में नरक तक जाना पड़ा अनेकों वर्षों तक। जब यह नरक की यातनाएं सहने के बाद उसे 84 यानी पशु योनि मिली। अगर इस प्रसंग से भी हम अगर शिक्षा नहीं ले सकते तो यहां आना व्यर्थ है आप लोगों का। इसीलिए ये स्पष्ट कर रहा हूं कि उस सुशर्मा के कर्मानुसार उसे नरक, और नरक के बाद 84 योनि मिली है, और उसमें बैल बना। 8-10 साल उसने बैल बन करके बहुत मेहनत की। एक साहूकार के हाथ में बेच दिया गया, उसने भी बहुत मेहनत की। एक दिन वो पहाड़ी पर उस बैल को ले गया। तो शर्मा का जीव बैल बन गया, समझ रहे हो? कर्मानुसार। बहुत चक्कर लगाने के बाद वो थक गया जब, तो पहाड़ी से नीचे आकर के पृथ्वी पर गिर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, उसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे। चारों तरफ से भीड़ लग गई कि अरे बैल गिर गया, बैल गिर गया, बैल। वहां पे जितने लोग खड़े हुए थे सबने अपना अपना पुण्य दान दिया कि इसको मुक्ति मिल जाए, तो ये मर ही जाएगा, अब जिसको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, सबने प्रार्थना की। वहीं पर एक वैश्या भी खड़ी थी। उसने ये मनन किया, चिंतन किया कि मेरे पास तो कोई पुण्य है नहीं, हम क्या दान करें जिससे इसको मुक्ति मिल जाए। फिर भी कहा अगर जो भी मेरा पुण्य हो
वो इसे मिल जाए और इसे मुक्ति मिल जाए। जैसे ही उस वैश्या ने ये शब्दों का उच्चारण किया, बैल ने अपने प्राण छोड़ दिए। मृत्यलोक को छोड़ करके जब यमलोक को गया बैल, वहां विचार विमत किया गया कि ये तो बहुत ही निकृष्ट रहा है। नरकों की यातनाओं भोगने के बाद और 84 में आया है, लेकिन रुक जाओ, अंत में इसको जो वैश्या ने पुण्य दे दिया, उससे तो इसे सद्गति मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उच्च कुल में जन्म मिलेगा। उच्च कुल में, उसका कुल में, ब्राह्मण कुल में, जहां सब कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वहां उसको जन्म मिला। जन्म लेते ही उस ज्ञानवान, सब जैसा संस्कार वैसे उसने सब शिक्षा प्राप्त की, और उसे बैल की योनि से ज्ञान बना रहा कि मैं तो बैल था, मैं तो बैल था, ये उसे ज्ञान बना रहा। उसने विद्या अध्ययन किया, 10-12 साल का हो गया, समझदार, लेकिन उसके मन में रहा कि वो बैल योनि में हमें एक वैश्या ने जो पुण्य दिया था, वो पुण्य क्या है, इसकी खोज करनी है। मैं वैश्या के पास जाऊंगा, वो कहाँ है, उससे मैं पूछूंगा कि ये कौन सा पुण्य है। जब समझदार हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बालक आया जहां पे उसका जीव बैल की मृत्यु हुई थी। वहां जब पता लगाया तो लोगों ने बता दिया कि अरे तो बालक है, ये कहाँ वैश्या का घर पूछ रहा है। तो ठीक नहीं, लोगों ने कहा नहीं, बताने में क्या हर्ज है, जब पूछ रहा बता दिया। वो उसके घर गया। वैश्या ने एक बालक को आते देख करके अचंभित तो रही, लेकिन उसने कहो बालक, तुम यहां कैसे आ गए? उन्होंने कहा देवी, देखिए उसके मन में छल, द्वेष, कपट, ईर्षा मन में नहीं होनी चाहिए, भावना से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। वो बालक भावना से शुद्ध और पवित्र है। उसने कहा देवी, दुनिया कहे उसे वेश्या, लेकिन बालक देवी शब्द से संबोधन कर रहा है कि देवी, तुम्हें याद होगा कि एक पहाड़ी से बैल गिरा था, और जो तुमने अपना पुण्य दिया था, तो ये जानने के लिए मैं हूं, कौन सा ऐसा पुण्य है जो तुमने दान दिया। तुमने कहा हाँ गिरा था, लेकिन इससे तुमको कैसे मालूम? जितनी तुम्हारी उम्र है उससे पहले की घटना है, तुम्हें कैसे पता? उन्हें कहा बैल देवी, वो बैल मैं हूं। तुम्हारे उस पुण्य दान से मैं उच्च कुल में जन्म लेकर के, ब्राह्मण के रूप करके, संस्कार पाकर के मैंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ये लालसा बनी रही कि हमें वो पुण्य चाहिए जो आपने पुण्य में दिया, जिससे मेरी योनि बदल गई। हम तो 84 में भटक रहे थे। वैश्या ने विचार किया कि मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है, लेकिन सुनो बालक, प्रातः काल एक तोता हमारे यहाँ है, वो कुछ पढ़ता है, और जब वो पढ़ता है तो हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और मुझे बहुत शांति मिलती है, चित्त शांति मिलती है। उसी के ही सुनने मात्र से ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसा लगता है कि हम अपने आराध्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम भटक गए थे, हमें ऐसा वैराग्य आने लगता है, हमें बड़ी शांति मिलती है। लेकिन जब वो प्रातः काल पड़ता है तो ने देवी चलो कहाँ तोता है, तोते को सामने किया। बालक ने पूछा, ऐ तोते बताओ तुम सुबह क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा पहले मेरी कथा तो सुनो, मैं तोता कैसे बना। इससे पूर्व जन्म में मैं सर्व उच्च कुल के कोट का ब्राह्मण था, लेकिन मैं बहुत अहम करता था, अपने ज्ञान के आगे किसी को ज्ञान समझता नहीं था, किसी का आदर करना मैंने सीखा ही नहीं था। यहाँ तक कि अपने गुरुजनों को भी हम दुत्कार देते थे, अपमान करते थे, भगा देते थे।
समझते जाओ ध्यान से। तोता कह रहा है कि हम ऐसा करते थे, हम किसी को समझते नहीं थे, तो आजकल इस संसार में देखो कितना कौन क्या समझ रहा है, कौन किसका क्या सम्मान कर रहा है। तोता की वाणी सुनो पहले ध्यान से कि हम किसी का सम्मान करते नहीं थे, यहां तक कि गुरुजनों को भी मैं कुछ नहीं समझता था और उनका भी अपमान करने में मुझे खुशी होती थी, जिस कारण हमें ये पक्षी योनि यानी 84 योनि मिल गई। पक्षी योनि में जन्म लेते ही मेरे माता पिता जो तोता के थे वो भी प्राण त्याग दिए। हम इष्ट मित्रों के साथ नदी के ऊपर से घूमते घूमते उड़ते हुए जा रहे थे। ग्रीष्म ऋतु की हमें प्यास लगी, हम अपने साथियों के साथ नहीं चल पाए और वहीं नदी की रेत के ऊपर गिर गए। रेत पे तपती हुई रेत पर हम तड़प रहे थे, इतने में ही वहां से एक संतों का झुंड निकला। उस संतों के झुंड ने हमें देखा कि ये तो तोता है, मर जाएगा, तो उन्होंने उठा करके अपने आश्रम ले गए। वहां एक पिंजरे में मुझे बंद किया था। वहां के जो बाल गोपाल और ऋषिवर सब प्रातः काल जो पढ़ते थे, हम उसे उनके साथ साथ पढ़ने लगे और पढ़ते 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 हम वही दोहराते रहते हैं सुबह। लेकिन एक दिन वहां पे बहलिया एक कोई चोर ऐसा आया जो उसने चुरा करके बाजार में बेच दिया और ये देवी मुझे खरीद लाई अपने यहाँ। मैं इसके यहाँ आ गया। बालक ने कहा, जो तुम पढ़ते हो बताओ वो क्या है, वो क्या है, कौन से शब्द हैं? वो भगवत गीता के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय के श्लोक थे जो से टूटे फूटे शब्दों में याद है। जैसे उसने सुनाया, उस बालक ने तुरंत समझ लिया ये तो भगवत गीता के श्लोक है। वो ज्ञान था ही उस बालक को। उसने देवी को भी ज्ञान दिया और लिख के दिया कि तुम इसको जपा करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे श्रवण मात्र से जो पुण्य मिला था, जिससे हमारी योनि बदल गई, अगर तुम इसका उच्चारण करके पढ़ोगी देवी तो अवश्य में वो सदगति मिलेगी। तोता से को भी समझाया कि बहुत असीम शब्द है, इनका चिंतन मनन और दोहराया करो, तुम्हें भी सदगति मिलेगी। और आज मुझे तो अमूल्य निधि मिल गई, अब मेरा भी जीवन उद्धार होगा। अंतोगत्वा तीनों को मुक्ति मिली और तीनों आवागमन से छुटकारा पा करके इस मृत लोक से छुटकारा मिल गया। भगवान के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए वो वहां मुक्ति प्राप्त कर चुके। इस भांति देवादिदेव भोलेनाथ ने प्रथम अध्याय भगवत गीता का जगत जननी माता पार्वती को सुनाया। उनसे हम चुरा करके ढूंढ करके टूटे फूटे शब्दों में मैंने आपके सन्मुख रखा है, सिर्फ इसलिए कि हर मोड़ पर इसमें शिक्षा है। आज अवतरण दिवस, आप हर्षोल्लास से मना अवश्य रहे हैं, मनाइए, लेकिन इससे जो मोड़ पे जितनी शिक्षा है, उन शिक्षाओं को जीवन में उतारते जाएंगे तब तो मनाने की सार्थकता है अवतरण दिवस की, अन्यथा व्यर्थ है। इसलिए इस मोड़ पर, आज अवतरण दिवस पर, यदि इस प्रसंग से जो शिक्षा मिल रही है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ही जीवन में उद्धार है। जैसे सुशर्मा तर गया, आप एक और स्पष्ट कर दें, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देवी, अगर जो मृत्यु लोक में इस प्रसंग का ही चिंतन कर लेता है वो भी भवसागर से पार हो जाता है। हम तो फिर भी थोड़ा सा सख्ती कर रहे हैं कि इसकी शिक्षाओं पर ध्यान देकर के अपने आचरण को, अपनी भावना को निर्मल पवित्र करो। संसार में बहुत पाप है, आपको उस पाप का भार आपके कंधों पर नहीं है, लेकिन जो पाप हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसका भार आपके कंधों पे है।
तो संसार के पाप की चिंता मत करो, अपने पाप या कर्म की ओर ध्यान दो। अगर खुद संभल जाओगे तो एक ना एक दिन ये सारा संसार संभल जाएगा, सदगति को प्राप्त होगा, मनुष्य जन्म का ध्येय परिपूर्ण होगा। तब तो ये अवतरण दिवस में आए हैं, तब तो सार्थकता है, और नहीं तो जाने कितने वर्ष यूं ही बीतते चले जाएंगे। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी जवानी है। क्यों कह रहा हूं? हम तो सुनाए रहे जब तक हैं, जब तक हैं सुना रहे हैं, और फिर हमसे भी बेहतर सुनाने वाले आएंगे और सुनने वाले भी आएंगे। ये नहीं कि हम ही चले जाएंगे, जाना तो हर एक को है। इसलिए समय रहते हुए जीवन को संभाल लो, यही सार्थकता है, यही अवतरण दिवस मनाने का सार्थकता है। ये तो हम रहें या न रहें, ये स्वरूप इस संसार को शिक्षा देता रहेगा। ये हम रह करके वादा करते हैं, जाने के बाद भी वादा पूरा होता है। यही आशीर्वाद, और हमारे पास कुछ नहीं। ये आशीर्वाद दे रहा हूं जो एक बार भी मिला है। जिसने इस स्वरूप को अपने अंतःकरण में उतार लिया है, उसको कोई नहीं सताएगा। जब भटकता हुआ तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम सभी आना मेरे सानिध्य। ये दर खुला है, खुला ही रहेगा सभी के लिए। ये दर खुला है, खुला ही रहेगा सभी के लिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कैसे चले नजरों को हम जाएंगे, जहाँ रहो चाहेंगे तुम, भर चाहेंगे तुम, जाने कहाँ गए वो दिन।